तो दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एचपी जो टीजीटी आर्ट्स का कमीशन आज कंडक्ट करवाया गया 13 दिसंबर 2020 को। तो हम इसका जीके सेक्शन इंडिया और हिमाचल प्रदेश का ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू था। 51 को हम इसको रैंडमली ले रहे हैं आगे पीछे पेजेस है, तो आपने इसको मिलाना अपने आंसर के साथ, अपने क्वेश्चन पेपर के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट। आपातकाल के दौरान निम्न में सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं सिवाय, हम सभी जानते हैं, पर्सनल लिबर्टी। डी इज द राइट आंसर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अलावा सारे के सारे जो क्या हो जाते हैं, आपके मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं जब भी आपकी क्या लगती है, आपकी इमरजेंसी लगती है। तो 52 नेक्स्ट क्वेश्चन मटेरियल, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज ए। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज ए। जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के हम सभी जानते हैं वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप होने के बाद में बनाई गई थी लेटर ऑन, तो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कोई जिक्र नहीं है, उसको बाद में बनाया गया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेडेड बाय। जो आपके पास संविधान सभा का द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, हम सभी जानते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन 54, किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के आधार अथवा ब्लूप्रिंट का निर्माण किया। Which act formed the basis or the blueprint of the Indian Constitution? The right option is your ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जो क्या किया, भारत संविधान के आधार अथवा ब्लूप्रिंट का निर्माण किया। नेक्स्ट है दोस्तों 55, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन टेरिटरीज। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। तो हम सभी जानते हैं, तो इसका राइट आंसर है सी, पार्ट 8 जो क्या है हमारे पास यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड 66 क्वेश्चन है हमारे पास। बड़े शहरों में इसके वितरण के पूर्व दूध सामान्यतः इसके अधीन होता है। बिफोर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन बिग सिटीज द मिल्क इज जनरली सब्जेक्टेड टू, द राइट आंसर इज योर बी, इसका प्रस्तुरीकरण। 67, बरगद पीपल शहतूत के फल इसके द्वारा प्रकीर्णन होते हैं। तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी, एनिमल्स प्राणी के द्वारा। नेक्स्ट है सल्फर शावर विच में गिव राइज टू एन एपिडेमिक ऑफ हे फीवर इज ए फॉर्म ऑफ। ओके दोस्तों, सल्फर शावर जो परागज ज्वर की महामारी को बढ़ा सकता है, इसका स्वरूप क्या आपका पराग भारित वायु जिसको हम पोलन लेटन ईयर कहते हैं। 69 है, बटर इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन। हम सभी जानते हैं मक्खन से हमारे को क्या मिलता है दोस्तों, मक्खन से हमारे को मिलती है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसमेकर इज रिलेटेड टू। हम सभी जानते हैं पेसमेकर जो क्या होता है, हमारे हार्ट में होता है, जो हार्ट को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है, डीसी सप्लाई, ठीक है, बहुत ही माइन्यूट में। तो ये होता है हमारे हार्ट में 70। तो उसके बाद है दोस्तों द कोठारी कमीशन रिपोर्ट वॉज सेट अप 1964-1966 में जो हुई थी आपके पास नेशनल एजुकेशन, इसको हम नेशनल एजुकेशन रिपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट इज द राइट आंसर। 72 दोस्तों 106, आगे मैंने आपको बताया कि हमने आगे पीछे इसके फोटो लिए हुए पीडीएफ में आगे पीछे आ गई है। तो आपने जैसे भी आपने क्वेश्चन जो भी आपकी सीरीज रही है उसके अनुसार आपने देखना है कौन सा राइट कौन सा रॉन्ग आंसर है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को करें ताकि इसी तरह के जो लेटेस्ट एग्जाम्स की एनालिसिस को सबसे पहले देखने के लिए। तो एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन अम्बेडकर हिस्टोरिक कन्वर्जन टू बुद्धिज्म पास्ट अवे रिसेंटली, व्हाट इज हिज नेम। अम्बेडकर के बौद्ध धर्म पर ऐतिहासिक सम्मेलन के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का हाल ही में निधन हुआ, उनका क्या नाम था। तो राइट आंसर इज योर सदानंद फूलजले, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ द मेन नेशनल इवेंट फॉर द 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2020। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के मुख्य राष्ट्रीय इवेंट का आयोजन स्थल कौन सा है। हम सभी जानते हैं वो लेह लद्दाख में जो क्या हुआ था। पाटलिपुत्रा हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। जो पाटलिपुटप्पा जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से संबंधित थे। हम सभी जानते हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, पत्रकारिता से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 भारत के किन सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था। ऑप्शन आर भारतीय सेना, नौसेना, भारतीय तटरक्षक, भारतीय वायुसेना। द राइट आंसर इज भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, ए इज द राइट आंसर गाइस। 110, विच कंट्री रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मेक द पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री। कौन सा देश सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क बनाने का विश्व का पहला देश बना, है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप फ्री में घूम सकते हो, वो बना लग्जमबर्ग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। हम सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क कितने हैं, 5। हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज सेटअप इन 1970। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर गाइस। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ एक आपके ये आप कर सकते हो एप्टीट्यूड और रीजनिंग क्वेश्चंस है। और उसके बाद है हमारे पास 89, हु फाउंडेड द न्यू टाउनशिप ऑफ मंडी एज बी नो दैट अजवर सेन। तो हमने इसी में एक अनदर सीरीज हमने अभी थोड़ी देर पहले अपलोड की, उसमें हमने एचपीजी के पूरी तरह से डिस्कस किया हुआ है इसी पेपर का, आप उसमें देख सकते हैं। मांगो इज ए फेमस पेंटर, मांगो इज ए पेंटर बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन ऑफ 1996। निर्मंड कॉपर प्लेट इशूड ड्यूरिंग बीच सेंचुरी, 7th सेंचुरी। फिरोज शाह तुगलक आपका जो कांगड़ा के किस शासक के शासनकाल के दौरान 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के किले का घेरा डाला। देखिए इसका मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, कई जगह इसमें सोर्सेज हमारे को वैसे तो संसार चंद है इसका, लेकिन कुछ एक कह रहा है कि इसका डी ऑप्शन भी रूपचंद होगा। आप देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं राइट आंसर। उत्तर 17वीं शताब्दी में नदौन का युद्ध कैलूर के राजा भीमचंद्र निम्न में से किसके बीच जो हुआ था, मुगलों के बीच हुआ था। पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश का कहाँ है, मशोबरा में है। उसके बाद है दोस्तों 61 है, रेलवे पटरी बिछाने के दौरान इसके लिए पटरियों की अनुवर्ती लंबाइयों की बीच अंतराल छोड़ा जाता है, क्यों छोड़ा जाता है? गर्मी के दौरान संकुचन, गर्मी के दौरान विस्तार, घर्षण में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। वी नो दैट एक्सपेंशन ड्यूरिंग समर, बी इज द राइट आंसर गाइस। Next question, a body moving in a medium with a speed greater than the speed of the sound in a medium is said to be, a body moving in a medium with a speed greater than the speed of the sound। आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? 62 का आंसर है सी, उसको बोलते हैं सुपरसोनिक बॉडी। नेक्स्ट गाइज, ए मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए स्पेशल मिरर फाइंड्स हिज इमेज हैविंग ए वेरी स्मॉल, स्मॉल किस में बनती है, कन्वेक्स में। ए फैट बॉडी, कनकेव में। ए लेग्स ऑफ नॉर्मल साइज, प्लेन मिरर, ओबीएस है। तो राइट ऑप्शन जो कौन सा होगा आपके पास, सी। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा बिहेव्स इन ए वाटर, वॉशिंग सोडा जल में इसकी तरह व्यवहार करता है, किसकी तरह व्यवहार करता है दोस्तों? तो वॉशिंग सोडा जल में जो आपका एल्केलाइन की तरह व्यवहार करता है। विच इज़ ए सिंथेटिक पॉलीमर, कॉटन, स्टार्क, ग्लाइकोजन, नन ऑफ दीज। एज बी नो दैट द राइट आंसर इज नन ऑफ दीज। ये सारे के सारे जो है सिंथेटिक पॉलीमर, नॉन सिंथेटिक पॉलीमर है। नेक्स्ट है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो इनेक्ट हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, कब हुआ था? 1956 में। हम सभी जानते हैं जो आंध्र प्रदेश सबसे पहले जो क्या बनी थी आपकी लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग जो स्टेट बनी थी। नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी दोस्तों? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी आपकी प्रतिभा पाटिल। द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डाइड अब्रॉड ड्यूरिंग एन ऑफिशियल टूर, कौन थे वो आपके? देखिए, गुलजारीलाल नंदा, जवाहरलाल नेहरू, मुरारजी देसाई, इनमें से कोई भी नहीं, वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है दोस्तों, नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स इन सिक्किम इज, सिक्किम में हमारे पास जो राज्यसभा की सीट है दोस्तों 1। ऑप्शन इज द राइट आंसर। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द गवर्नर। तो दोस्तों 60 का ऑप्शन क्या होगा, सी। हम सब जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। ओके गाइज, नेक्स्ट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। हम सभी जानते हैं इट इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो दोस्तों 47 का होगा, 46 का सी था। 47, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इफ़ ही और शी इज़ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। मेंबर ऑफ राज्यसभा बताइए आपको कब बनता है? 30 साल। तो राइट आंसर इज योर 30 ईयर्स चाहिए अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है राज्यसभा मेंबर के थ्रू। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द असेंबली, बाय द असेंबली। राज्य विधान परिषद जो होती है आपकी कई स्टेट्स में होती है, जैसे आपकी राज्य विधान परिषद है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी जो है सीट्स होती है कि कितने सदस्य विधान सभा के द्वारा चुने जाते हैं। तो 48 का राइट आंसर है बी, 1/3 ऑफ द मेंबर्स। 49, सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू सेटल इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। दिस इज इट्स 49 का ऑप्शन है डी, इसका उसका मूल क्षेत्र अधिकार होता है। ओके गाइज, 50 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द विलेज पंचायत? मेंटेनेंस ऑफ रोड, यस राइट। प्रोवाइडिंग सैनिटेशन एंड ड्रेनेज, राइट। प्रोवाइडिंग ब्यूरियल एंड क्रिमेशन ग्राउंड्स, एग्जैक्ट। ऑल ऑफ दिस आर एक्यूरेट आंसर। तो 50 के बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रिजर्व्ड इन। भारतीय संविधान की मूल प्रत संरक्षित है, राइट ऑप्शन इज डी, संसद भवन में।
The words socialist and secular were added. Okay guys, and to the preamble of India Constitution by which amendment? हम सभी जानते हैं कि कब अमेंडमेंट हुआ था 1976 के आसपास 42 अमेंडमेंट में इनको वर्ड को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट सेकुलर. ओके गाइज. 43 का है, नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज़ द राइट आंसर इज ए वॉलेंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री. ओके गाइज. स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता अर्जित करता है. कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वो स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता अर्जित करता है. तो दोस्तों हमने ये एनालिसिस किया हुआ है बहुत गूगल काफ़ी मतलब हमने सोर्सेज को सर्च करके जो आपके सामने हम आंसर की लेकर आ रहे हैं. तो इसी तरह के अगर एनालिसिस आप हर एग्जाम का देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आपको कुछ भी नहीं करना है. काफ़ी हमने मेहनत लगाई है. क्वेश्चन पेपर अब हम सभी जानते हैं काफ़ी टफ क्वेश्चन आए हुए इसमें. कुछ एक तो डायरेक्ट आंसर कर देते हैं, कुछ एक काफ़ी हमें गूगल करने में काफ़ी टाइम लगता है. तो इसलिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर गाइज. आपको और कुछ भी नहीं करना है. नेक्स्ट 44, विच ऑफ द फ्लोइंग रीड्स इज साउट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वेस्ट. तो 44 का राइट आंसर है गाइज सी. ओके गाइज. उत्प्रेषण लेक. 45, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कांट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट. तो 45 आंसर बी, आर्टिकल 37. क्वेश्चन क्या था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता. आर्टिकल 37. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियॉन्ड फराका द मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा फ्लोज इन बांग्लादेश बाय विच नेम. फराका के परे गंगा की मुख्य धारा जो बांग्लादेश में, देखिए बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है, पद्मा. हम सबको पता ही, फिर आगे वो जाके क्या बनती है, पद्मा प्लस जमुना मेघना, है ना. तो बांग्लादेश में क्या नाम है इसका, पद्मा. विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस इन राजस्थान इज लाइकली टू हैव द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन ए डे इन जून. तो इसका जो ऑलमोस्ट इसका जो राइट आंसर है गाइज, इसका राइट आंसर है आपका उदयपुर. डी इज द राइट आंसर. विच सॉइल इज रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड एज बी नो दैट. लेटरॉइड सॉइल, ब्लैक सॉइल, येलो विल. राइट आंसर इज लेटरॉइड सॉइल. नेक्स्ट 38, जवार खदाने इसके लिए प्रसिद्ध है. जवार खदाने जो हमारी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ए लेड एंड जिंक के लिए जो है जवार खदाने के आपकी दोस्तों फेमस है जवार खदाने. नेक्स्ट 39 है गाइज. विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोजेक्ट्स कंप्राइजेस द गांधी सागर डैम, द जवाहर सागर डैम एंड द राणा प्रताप सागर डैम. निम्न से किस परियोजना में गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर शामिल है. कौन सा प्रोजेक्ट है दोस्तों वो है आपका चंबल परियोजना. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर गाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफ़ी इन इंडिया. हम सभी जानते हैं कॉफ़ी का जो लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया में कौन है, कर्नाटका. ओके गाइज. तो दोस्तों ये था हमारे पास आज टीजीटी आर्ट्स का जो कमीशन हुआ, कंडक्ट करवाया गया HPSSC के द्वारा आपका 13 दिसंबर 2020 को. इसका हमने जीके सेशन डिस्कस किया. इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस के लिए, सॉल्यूशन के लिए एग्जाम के तुरंत बाद, अभी कुछ ही घंटों पहले एग्जाम हुआ, इसी तरह के एग्जाम के एनालिसिस के लिए दोस्तों प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. थैंक यू.